नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसे पुस्तक को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं जो बहुत दिनों से चर्चा में है। वह संस्कृत शौर्यम टीजीटी पुस्तक है, जो मेरे द्वारा लिखित पुस्तक है। संस्कृत शौर्यम टीजीटी हमारी पुस्तक, कम से कम हमारी इस समय 11-12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हमने शोध शौर्यम पत्रिका, ज्ञान शौर्यम पत्रिका, आईजीएसटी कम से कम 4-5 पत्रिका के संपादक, सह संपादक के रूप में हम कार्य करते हैं। हमारे पुस्तक जैसे संतों का संस्कृत साहित्य, भारतीय काव्य शास्त्रीय चिंतन, कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि हमारी पुस्तकें पब्लिश हो गई हैं। 3-4 किताबें अभी प्रकाशन में चल रही हैं। उसी स्तर पे हमने कंपटीशन के स्तर में भी हमने 3 किताबें लिखा था। संस्कृत शौर्यम पीजीटी, संस्कृत शौर्यम टीजीटी और एक एलटी ग्रेड की किताबें हमने लिखा था। तो जो भी पूर्व में परीक्षा हुई थी, प्रवक्ता की जो परीक्षा हुई थी यूपी का 2019 को, उसमें मेरे लगभग 125 में से 106-107 क्वेश्चन फंसे हैं। एलटी से मिला लेंगे तो सब, एलटी और प्रवक्ता को मिला लेंगे तो लगभग दोनों पुस्तक से मिला करके 112-13 क्वेश्चन लगभग फंसे हुए हैं। उसी तरह मेरी यह जो संस्कृत शौर्यम आप देखें पुस्तक, जो संस्कृत शौर्यम टीजीटी की जो पुस्तक है, यह पुस्तक अभी जो आगामी परीक्षा होने वाली है मार्च में यूपी टीजीटी का, यह मेरा लक्ष्य है कि इस पुस्तक से लगभग 115 क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। मेरा लक्ष्य है, जैसे हमने पीजीटी में लक्ष्य रखा था कि 110, इतना बृहद सिलेबस को हमने छोटे पुस्तक के रूप में समाहित कर लिया था। और हमने जिस स्तर से हमने क्वेश्चन बनाया था, हमको लग रहा था कि 110 क्वेश्चन लगभग फंसेगा, लेकिन 106 क्वेश्चन तक फंसा है लगभग। उसी तरह जिस पूरे के पूरे इसमें हम पूरे किताब में 600 पृष्ठ में हमने पूरे पाठ्यक्रम, यूपी टीजीटी के पूरे पाठ्यक्रम को हमने समाहित कर लिया था। और समाहित करने के बाद हमको ये लग रहा है कि इस लक्ष्य हमने रखा है कि 115 क्वेश्चन, 125 में से 115 क्वेश्चन मेरे पुस्तक से आने की पूरी संभावना है। संस्कृत शौर्यम टीजीटी हमने जिस पैटर्न से क्वेश्चन बनाया है, जिस पैटर्न से हमने इसमें लिखा है, आप एक पूरे पहले क्या हमने दिया है इसमें देख लें। पहले यदि आप इसको विषय सूची से बात करें तो विषय सूची में पहले देखें कि पहला जो अध्याय है, जैसे हमें अभिज्ञान शाकुंतलम दिया, जो आपके पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम दिया गया है, तो पहले इसमें हम ग्रंथकर्ता का परिचय दिए हैं। इसके बाद पूरे विस्तार से जितने कम से कम एक ग्रंथकर्ता, जैसे हमने महाकवि कालिदास का परिचय दिया, कम से कम 10-12 पुस्तकों के पूरा सार मिला करके जो जहाँ से क्वेश्चन बनने लायक हैं, सभी मैटर को लेकर के हमने यहाँ पे कलेक्ट किया, उसका संकलन किया। संकलन एक नोट्स जो हमने जब हमने तैयारी कर रहा था उस समय जिस पुस्तक का अनुभव प्राप्त हो रहा था, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे उसमें पुस्तकें नहीं प्राप्त हो पाती थी, कोई अच्छी पुस्तकें नहीं प्राप्त होती, उसमें कोई यूट्यूब नहीं था। तो हम लोग अपनी कठिन परिश्रम के माध्यम से जो हमने नोट्स तैयार किया, उस चीज़ को हमने जो कठिनता का अनुभव किया, वो कठिनता हमने पूरा इसमें डाल दिया, क्योंकि आने वाले समय में ये समस्याएं न रहे। जहां से क्वेश्चन बनने लायक था, हमने सबसे पहले इसमें क्या किया कि अब जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम पाठ्यक्रम में है तो उसका ग्रंथकार का परिचय, कवि का परिचय पूरा विस्तार के साथ डाला है। इसके बाद ग्रंथ का परिचय, विज्ञान शाकुंतलम है तो विज्ञान शाकुंतलम का पूरा परिचय। इसके बाद जो परीक्षा की दृष्टि से है सभी का परिचय डाले। फिर इसके बाद वो मैं विज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का विस्तार से डाले। पात्रों का चरिचित्रण, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में भी पात्रों का चरिचित्रण है, पात्रों का चरिचित्रण, सूक्तियाँ, जो प्रमुख सूक्तियाँ जिस आपके पाठ्यक्रम में, जैसे विज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक है, उसकी भी प्रमुख सूक्तियाँ हमने डाल दिया है। कथन कारण के रूप में डाला, किसका कथन है, किसका कारण है। इसके बाद छंद और अलंकार भी डाल दिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है छंद अलंकार से भी। फिर छंद अलंकार और शब्दार्थ डाले हैं, शब्द और अर्थ उसमें चतुर्थ अंक के जितने भी हैं सब शब्दार्थ डाले हैं। शब्दों का व्याकरणात्मक टिप्पणी, जितने भी आपके पाठ्यक्रम में रखा गया उसका व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम या जितने भी पाठ्यक्रम में आपके रखे गए हैं सिलेबस, सबके कम से कम 2-2, 250-250 और किराता जो नियम के तहत ये प्रथम सर्ग से 300 क्वेश्चन बना, 350 क्वेश्चन बना करके, इसी प्रकार आपको हर ग्रंथ जितना भी पाठ्यक्रम में रखा गया है आप देखें
तो पूरे पाठ्यक्रम को हमने समाहित किया है और इसमें आपको पूरा साहित्य है, 7 भाग जो साहित्य विज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, वो सुकनासोपदेश, नित्य शतकम। और परिशिष्ट भाग में संस्कृत साहित्य का जो समान इतिहास है, छंद, अलंकार, गुण, रीति सबकी परिभाषा जो इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू के दृष्टि से देख लें, जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वो पाठ्यक्रम, जैसे आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की शब्द की व्युत्पत्ति कैसे करनी चाहिए, पूरा के व्याकरण टिप्पणी है। उत्तरामचरितम की कैसे व्युत्पत्ति की जाती इसका पूरा विस्तार के साथ हमने वर्णन किया है। किरातार्जुनीयम का हमने पूरा विस्तार के साथ वर्णन किया है, एक एक पॉइंट को लेकर किरातार्जुनीयम की कैसे व्युत्पत्ति होगी, क्या प्रत्यय होगा, कैसे विच्छेद होगा, सभी का कौन सा समास होगा। फिर मेघदूतम का भी हमने विस्तार के साथ व्युत्पत्ति बताया है। शिवराज विजयम की जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी, साक्षात्कार की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुकनासोपदेश का हमने, आपको कहीं नहीं मिलेगा शुकनासोपदेश का, उसका भी हमने विच्छेद किया। नित्य शतकम का आप खोजते रह जाइए, कहीं व्युत्पत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन हमने लिखा है कि आपके परीक्षा कहीं से भी आपको ये न लगे कि हमारा ज्ञान अधूरा रह गया। आप एक पुस्तक सिर्फ पढ़िए, संस्कृत शौर्यम पुस्तक ही पढ़िए। थोड़ा जानते हैं जब चंद्रमा जब होता है, चंद्रमा जैसे सुंदर चीज में भी कलंक कहीं ना कहीं हो जाता है, तो मानो इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो निष्कलंक है। नहीं सर्वः सर्वम जानाति है, ऐसा मैं नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, हमने लिख दिया, कुछ छूट गया होगा, हो सकता है क्योंकि पूरे संसार इतना बृहद है, इस पे एक ही वीर नहीं है, बहुत वीर से वीर पड़े हुए हैं, हमसे भी अच्छा कोई लिखने वाला मिल जाएगा। लेकिन हमने जो जहाँ तक हमने समझा है, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, आपकी सफलता के लिए हमने लिखने का पूरा प्रयास किया है। त्रुटियां रहना मानव का स्वभाव है, क्योंकि यदि मानव है, कोई भगवान तो है नहीं, यदि मानव है तो त्रुटियां होना स्वाभाविक है। कुछ हाँ त्रुटियां रह जाती हैं, वो सब आप अपने से अध्ययन करेंगे, सब धीरे धीरे सब परिपक्व हो जाएंगे, समझ जाएंगे। इसके बाद इसमें आपको बहुत किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का इसमें जो ग्रामर हमने तैयार किया है संस्कृत शौर्यम टीजीटी में देखें तो यह पूरा के पूरा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के माध्यम से है, पूरा के पूरा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के माध्यम से है। बच्चों आप लोग का कमेंट आ रहा था, बार बार मित्रों आपका कमेंट आ रहा था कि सर अपनी पुस्तक बताएं हमें कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। इसलिए हमने सोचा कि सभी का रिप्लाई करने से अच्छा है कि हम आप इस पर ही एक वीडियो बना दें। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप देखें, एक नंबर चल रहा होगा नीचे से, आप प्रकाशन का नंबर है ये। वाराणसी के लिए, आप वाराणसी में यदि हैं तो आप जाकर के चौखंबा विद्या भवन से भी पुस्तक ले सकते हैं। यदि आप इलाहाबाद से संबंध रखते हैं तो इलाहाबाद में जाकर के आप यूनिवर्सिटी रोड पे आप प्रवालिका पब्लिकेशन से, जो शारदा पुस्तकालय जस्ट सामने है, शारदा पुस्तकालय जस्ट सामने प्रवालिका पब्लिकेशन, वहाँ से आप ले सकते हैं यदि आप इलाहाबाद से संबंध रखते हैं। अन्य यदि आप दिल्ली से संपर्क रखते हैं तो आप परिमल प्रकाशन दिल्ली से भी संपर्क कर सकते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सबका नंबर नीचे दिया गया है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। शेष लोग यदि आप बाहर के कहीं से हैं, आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप प्रकाशन के पास फ़ोन करिए, प्रकाशन आपसे जैसे भी होगा प्रकाशन से बात करके आप उनसे संपर्क करके आप अपने पास 3 दिन में आप अपने पुस्तक आप अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं, घर पे। यदि आप इन तीनों स्थान के यदि बाय हैंड लेना चाहते हैं आप वहां से भी जा करके ले सकते हैं। यह पूरी पुस्तक आप जान लें कि 600 पेज की है, 575 पेज की लगभग है, पूरा के पूरा इसमें आप समाहित है। अब समझ जाइए कि टीजीटी की पुस्तक के लिए इतना छोटे पाठ्यक्रम को हमने 600 पेजों में समाहित किया है। कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं जो इसमें बहुत विस्तार के साथ बताया गया है। पहले इसमें हम सबका सामान्य परिचय के रूप में सब देते गए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब भी हम समाहित कर लिया है। इसके बाद जो चूक छूटने वाला है वह सब ऑब्जेक्टिव में समाहित कर लिया। इस प्रकार से हमने जिस तरह से इस पुस्तक को हमने संकलन किया है, उस पुस्तक के हमने टारगेट बनाया है कि 125 में से 115 क्वेश्चन 100, जिस प्रकार हमारी पीजीटी में परीक्षा में फंसा था, उसी तरह छोटे से सिलेबस में यदि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि आउट ऑफ सिलेबस 2-4 क्वेश्चन जरूर रहते हैं आपके परीक्षा में, और 1-2-4 अनुवाद पूछता है, क्योंकि अनुवाद भी आप यदि हम इसमें अनुवाद समाहित करने का प्रयास नहीं किया है, आने वाले समय में हमारी जो किताबें आ रही हैं उस किताबों में अनुवाद का भी हमने बहुत सरल प्रकार से आप अनुवाद बनाने का प्रयास किया है, उसमें भी आप देख लेंगे। अनुवाद अभी आने में उस समय है, प्रकाशन के अधीन चल रहा है वो। लेकिन यह पुस्तक यदि आपके उपयोगी हो जाता है तो मैं अपने कृतज्ञ मानूंगा। आप लोग की सेवा के लिए मैं निरंतर लगा रहता हूँ कि कोई न कोई अच्छी अच्छी पुस्तक मैं लिख करके आपके मैं यूट्यूब के माध्यम से भी और कैसे भी आपको, क्योंकि बार बार आप लोग का मैसेज आ रहा था कि सर आपकी किताब कैसे मिलेगी, कहाँ में प्राप्त होगी। तो मित्रों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी नंबर आपको नीचे दिया जा रहा है उस नंबर पे आप संपर्क कर लें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम आपके
मैसेज का रिप्लाई कर सकूं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपका। और जैसे भी कुछ भी समय मिलता है हम आपको रिप्लाई क्वेश्चन कर देते हैं। यदि आप बहुत यदि परेशान रहते हैं, कोई समस्याएं होती हैं, देखिए टाइपिंग करने में, मैसेज लिखने में बड़ी समय लगता है, आप 2 मिनट फ़ोन करके आप संपर्क कर लीजिए, वो हमारे लिए उचित रहता है। आप 2 मिनट, हम कहीं हैं 2 मिनट आपसे बात कर लेंगे। लेकिन यदि आप मैसेज करें, मैसेज खोलना फिर रिप्लाई करना, ये सब समय लगता है कि मोबाइल को चलाना, बहुत मोबाइल भी चलाते नहीं हैं, इसलिए आप जब भी आप संपर्क करें, नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। आप 2 मिनट, कोई भी समस्या है आप 2 मिनट में आप हमको बता सकते हैं। यदि हम जहाँ तक हमारी पुरुषार्थ होगी, जहाँ तक हमारी सामर्थ्य होगी, वहाँ तक आपको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि इस संसार में नहीं सर्वः सर्वम जानत, हर चीज़ हम नहीं जानते, हम विद्वान नहीं हैं। और जितना भी जानता हूँ आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, आपकी सेवा कर, जहाँ भी सहयोग हो, आप जिस भी सहयोग के लिए आप मैंने कोई जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा हो, आप जहाँ भी कोई समस्या हो, आप बताने का पूरा प्रयास करेंगे जहाँ तक मेरी सामर्थ्य होगी। आप पूरा, यदि आप मैसेज करेंगे, कमेंट में आज कर सकते हैं, कि यदि कोई समस्या हो तो आप सीधे 2 मिनट के लिए आप बात कर सकते हैं, बात करके आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।